आज फिर से उपस्थित है आप लोगों के बीच कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर पाठ 24 के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न और उत्तर। पहला सवाल है, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? जवाब है श्वेत। दूसरा सवाल है, नर एवं मादा युग्मकों के मिलने के बाद यानी नर एवं मादा युग्मकों के मिलने के बाद यानी निषेचन के बाद प्राप्त कोशिका को क्या कहते हैं? इसको हम परिभाषित रूप भी दे सकते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के मिलने के बाद प्राप्त कोशिका को हम युग्मनज कहते हैं यानी जाइगोट कहते हैं। तीसरा सवाल है, प्राथमिक लैंगिक अंगों यानी वृषण व अंडाशय द्वारा उत्पन्न जनन इकाई को क्या कहते हैं? जवाब है युग्मक। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को क्या कहते हैं? अगला सवाल है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को क्या कहते हैं? जवाब है परागण। पांचवा सवाल, नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर जिस छोटे थैली नुमा मांसल संरचना में रहता है उसे क्या कहते हैं? नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर जिस छोटे थैली नुमा मांसल संरचना में रहता है उसे क्या कहते हैं? जवाब है वृषण कोश। अगला सवाल, नर मानव में दोनों वृषणों से एक लंबी नली निकलती है उसे क्या कहते हैं? जवाब है शुक्रवाहिनी। सातवां सवाल, नर मूत्र मार्ग जिस छोटे मांसल आवरण से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? सवाल एक बार फिर से, नर मूत्र मार्ग जिस छोटे मांसल आवरण से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब है शिश्न। सवाल नंबर 8, दोनों ओर की डिंब वाहिनी जिस मांसल संरचना में खुलती है उसे क्या कहते हैं? जवाब है गर्भाशय। 9वां सवाल, अंडाशय में अंडाणु निर्माण के बाद अंडाणुओं का मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? सवाल एक बार फिर से, अंडाशय में अंडाणु निर्माण के बाद अंडाणुओं का मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जवाब है अंडोत्सर्ग। यानी अंडाशय में अंडाणु निर्माण के बाद अंडाणुओं का मुक्त होने की क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। नर और मादा दोनों युग्मक जब एक ही जीव द्वारा पैदा किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं, नर और मादा दोनों युग्मक जब एक ही जीव द्वारा पैदा किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जवाब उसे उभयलिंगी जीव कहते हैं। स्त्री केसर के नीचे वाले मोटे भाग को क्या कहते हैं? जवाब है अंडाशय। अनेक संरचनीय रोगों की रोकथाम किसके प्रयोग से संभव है? जवाब है कंडोम। और आज के 2 सवाल आप लोगों के लिए जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे अपने नाम के साथ, जिसका चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए 2 सवाल। पहला है, लड़कों एवं लड़कियों में यौवन की आयु क्या है? यानी लड़के एवं लड़कियों में यौवन की आयु सीमा क्या है? दूसरा सवाल है, अंडोत्सर्ग कब होता है? इन्हीं 2 सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले भाग में नए वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।